हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मीन एजुकेशन में। आज हम जानेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं एवं त्रिभुज के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे त्रिभुज कहते किसे हैं। तो तीन रेखाखंड से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी कोई तीन रेखाखंड है, जैसे एक रेखाखंड ये हो गया, एक रेखाखंड ये और एक ये। तो इन तीन रेखाखंड से घिरी बंद आकृति को, अगर ये आकृति खुली हुई होगी, जैसे एक रेखाखंड ये, एक रेखाखंड ये और एक ये, तो इसमें रेखाखंड तो तीन ही है लेकिन आकृति बंद नहीं है, तो यह त्रिभुज नहीं कहलाएगा। तो तीन रेखाखंड से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसको हमने नाम दे दिया ए, बी और ये सी। तो इसको कहेंगे त्रिभुज ए बी सी। तो तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज में कुल 6 अवयव होते हैं, जैसे या तीन भुजा और तीन कोण। जैसे तीन भुजा होगी, एक भुजा, दो और तीन कोण बनते हैं त्रिभुज में, 1 2 और 3। तो त्रिभुज में कुल 6 अवयव होते हैं और हमें त्रिभुज बनाने के लिए कम से कम 3 अवयव की आवश्यकता होती है। जैसे या तो 3 भुजा हो, या 2 भुजा, एक ये और एक ये और उनके मध्य एक कोण हो, या 2 कोण दिए हुए हो और एक भुजा। तो त्रिभुज बनाने के लिए कम से कम 3 अवयव की आवश्यकता होती है। उसके बाद त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंदर 3 कोण बनते हैं। जैसे ये त्रिभुज बनाया हमने, इस त्रिभुज का नाम दे दिया पी क्यू आर। तो इस त्रिभुज के अंदर 3 कोण बनेंगे, 1 2 और 3। इसको नाम दे दिया ए, बी और ये हो गया सी। तो त्रिभुज के अंदर बने तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिख देंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के अंदर बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी तरह त्रिभुज के सभी बहिष कोणों का योग 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के बाहर बने कोणों का योग 360 डिग्री होगा। जैसे ये कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, इस त्रिभुज की एक भुजा को हमने आगे की ओर बढ़ा दिया तो एक कोण बन गया, इसको नाम दे दिया हमने एक्स। तो ये बाहर की तरफ बना है कोण। इसी तरह इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो ये एक कोण बन जाएगा, इस कोण को नाम दे दिया हमने वाई। इसी तरह इस भुजा को आगे बढ़ा दिया तो एक कोण बन जाएगा, इस कोण का नाम दे दिया हमने जेड। तो इस तरह त्रिभुज के बाहर बने कोणों का योग होगा 360 डिग्री। तो कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z, इन सभी कोणों का योग हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 360 डिग्री। उसके बाद हम जानेंगे कि त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज कितने प्रकार के होता है। तो त्रिभुज के प्रकार को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे एक हो गया भुजा के आधार पर और एक हो गया कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजा के आधार पर को 3 भागों में बांटा गया है। इसी तरह कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज का पहला प्रकार हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। दूसरा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। इसी तरह कोणों के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार हो जाएंगे। पहला हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा हो जाएगा समकोण त्रिभुज और तीसरा हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज।
तो भुजा के आधार पर और कोणों के आधार पर त्रिभुज को तीन तीन भागों में बांटा गया है। तो भुजा के आधार पर पहला हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। इसी तरह कोणों के आधार पर हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब हम तीनों को अलग अलग के बारे में जानेंगे। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार में पहला है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। जैसे कोई त्रिभुज है, उसकी एक भुजा है 2 सेंटीमीटर, दूसरी भी है 2 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा भी 2 सेंटीमीटर है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो तो वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है तो यह त्रिभुज कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। उसके बाद है दूसरा प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजा समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे एक त्रिभुज है ABC, तो इस त्रिभुज में एक भुजा है 5 सेंटीमीटर और ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा है 3 सेंटीमीटर। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, तो ये भुजा इस भुजा के समान है और ये तीसरी भुजा अलग है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। उसके बाद है तीसरा प्रकार विषमबाहु त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तो वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे एक त्रिभुज बनाया हमने, त्रिभुज ABC, तो इस त्रिभुज की एक भुजा होगी 2 सेंटीमीटर, ये भुजा होगी 3 सेंटीमीटर और इस भुजा की लंबाई होगी 5 सेंटीमीटर। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तो 1 2 1 3 1 5 तीनों अलग अलग है, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। उसके बाद है कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो इसमें पहले नंबर पे है न्यून कोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो यानी ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो 90 डिग्री से छोटे हो, तो वह तो त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे एक त्रिभुज बनाया, इसको हमने 3 कोण बनाए और इन तीनों कोणों की माप, जैसे ये हो गया 50 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 70 डिग्री। एक कोण हो गया 50 डिग्री, एक कोण हो गया 60 और ये तीसरा हो गया 70 डिग्री। तो ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो न्यून कोण हो, यानी 90 डिग्री से छोटे हो, वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। उसके बाद है दूसरा प्रकार समकोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण यानी 90 डिग्री का हो, तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे एक त्रिभुज बनाया हमने, त्रिभुज ABC, तो इसका एक कोण है 90 डिग्री, तो दूसरे कोण हो जाएगा, एक हो जाएगा 45 और एक हो जाएगा 45। तो त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो, वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो तीसरा प्रकार हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कैसा हो, अधिक कोण हो। अधिक कोण के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से छोटा हो, अधिक कोण कहलाता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, अधिक कोण हो। तो अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से छोटा। जैसे एक त्रिभुज है ABC और इस त्रिभुज में एक कोण हो गया 120 डिग्री और ये कोण हो गया 20 डिग्री और ये कोण हो गया 40 डिग्री। तो यह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं और त्रिभुज में कुल 6 अवयव होते हैं और त्रिभुज के बनाने के लिए कम से कम 3 अवयव की आवश्यकता होती है। उसके बाद में हमने जाना त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के
प्रकार के बारे में हमने बताया कि त्रिभुज दो प्रकार का होता है, एक तो कोणों के आधार पर और एक माप के आधार पर। फिर कोणों के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो, न्यून कोण हो, तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। उसके बाद है अधिक कोण त्रिभुज, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। तीसरा है समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है, एक हो गया समबाहु त्रिभुज, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, तो जिसकी कोई भी दो भुजा समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तीसरा बताया था विषमबाहु त्रिभुज, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो यानी अलग अलग हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इस प्रकार से आज हमने जाना त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।